भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। राजस्थानी चित्रकला मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। 6. राजस्थानी चित्रकला 1550 से 1900 ईस्वी तक। उद्भव एवं विकास। राजस्थान में चित्रकला की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी रहा है। राजस्थान में चित्रकला के प्रति अभिरुचि और उसका मौलिक स्वरूप परंपरागत रूप से प्रचलित था। कोटा जिले के आर्निया, दरा, बैराठ, आहड़ तथा भरतपुर जिले के दर नामक स्थानों के शैलाश्रयों में आदिम मानव द्वारा उकेरे गए रेखांकन और मृणभांडों की कलात्मक उकेरियां इस प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को उद्घाटित करती हैं। धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की गुर्जरता कहलाने वाले दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ। 12वीं शताब्दी में कागज के आविष्कार ने ग्रंथों के चित्रण में क्रांति उत्पन्न कर दी, क्योंकि कागज पर चित्रकला का अंकन सहजता और विस्तार से हो सकता था। 15वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है। इस शताब्दी में भारतीय कला साहित्य में नवजीवन का संचार हुआ। चित्रकला भी इस नवजागरण से अछूती नहीं रही। इस काल में ईरानी संपर्क ने भारतीय कलाकारों को अपनी कला को परिमार्जित और परिष्कृत करने की प्रेरणा दी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कला नवीन पथ और दिशा में उन्मुख हुई। राजस्थान की चित्रकला भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। इस नवीन शैली का प्रथम उदाहरण सन 1451 ईस्वी में चित्रित वसंत विलास है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, कुतुबन की मृगवती, बिल्हण की चौर पंचाशिका, मुल्ला दाऊद की लौर, चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रशैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस समय मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूताने को अपने प्रभाव में ले लिया था। प्रारंभ में तो इन चित्रों पर गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थान की चित्र शैली मुगल कला में समन्वय से परिमार्जित होने लगी। राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के उनके साथ बढ़ने लगा। कार्ल खंडालावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। मुगल प्रभाव के अंतर्गत भी राजस्थानी चित्रकला अपना विशिष्ट स्वरूप बनाए रखने में सफल रही। 17वीं शताब्दी के मध्य में राजपूत चित्रकला नवीन दिशा में अग्रसर हुई। इन चित्रों में राजकीय तड़क भड़क, अलंकरणों और शासकों के ऐश्वर्य तथा विलासितापूर्ण जीवन के चित्रण की प्रधानता है। यहाँ तक कि कृष्ण लीला और राधा कृष्ण के धार्मिक चित्रों में भी मानवीय कामुकता दृष्टिगत होती है, किंतु इस काल में भी विषय ही बदले थे, शैली नहीं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही राजस्थानी शैली में बने चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी।
अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थान की चित्रकला को गहरा आघात लगा। अंग्रेजों को भारी खिराज चुकाने के फलस्वरूप शासकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी तथा राजस्थान की सदियों पुरानी संस्कृति को गहरी ठेस पहुंच रही थी। नामकरण। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। अनेक तर्क वितर्कों के उपरांत भी कोई इसे राजपूत चित्रकला और कोई राजस्थानी चित्रकला कहता है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमारास्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया। उनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। राजपूत चित्रकला को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, राजस्थानी अर्थात राजपूताने से और पहाड़ी अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसहोली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित हैं। इन रियासतों के अधिकारी प्रमुखतया राजपूत राजा होने के कारण इसे राजपूत चित्रकला के नाम से अभिहित किया गया। उनके अनुसार राजस्थानी चित्रकला का प्रसार बीकानेर से गुजरात की सीमा तक और जोधपुर से ग्वालियर और उज्जैन तक रहा तथा इसके आमेर, ओरछा, उदयपुर, बीकानेर, उज्जैन आदि कला केंद्र रहे। इसके विपरीत श्री रायकृष्णदास का कथन है कि डॉक्टर स्वामी ने अर्वाचीन भारतीय चित्रकला के प्रमुखतया दो वर्ग माने हैं, राजपूत शैली और मुगल शैली, किंतु राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। यद्यपि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, तो भी एक ऐसी जाति का प्रभाव समष्टि रूप पर नहीं पड़ सकता जिसके देश भर में भिन्न भिन्न केंद्र हों। श्री बेसिल ग्रे का कथन है कि राजपूताना विभिन्न देशी रियासतों का केंद्र था, किंतु राजपूत चित्रकला का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर गुजरात तथा पहाड़ी राजपूत शासकों द्वारा शासित रियासतों तक था, इसलिए राजपूत चित्रकला नाम सार्थक है। वाचस्पति गैरोला ने राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार किया है, जो और भी भ्रामक है। उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार राजपूत चित्रकला के अंतर्गत राजस्थान शैली के सभी चित्र आ जाते हैं। जो प्रदेश अंग्रेजी शासनकाल में राजपूताना कहा जाता था, वही थोड़े से हेर फेर स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कहलाया। अंग्रेजों से पूर्व ये सारा प्रदेश कभी किसी एक नाम से प्रसिद्ध रहा हो, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। कर्नल टॉड ने ही सर्वप्रथम सारे प्रदेश को राजस्थान या राजस्थान नाम दिया, किंतु अंग्रेज अधिकारी साधारणतया इसे राजपूताना नाम से अभिहित करते थे। राजस्थानी चित्रकला से हमारा तात्पर्य उस चित्रकला से है जो इस प्रांत की अमर धरोहर है और जिसके अनेक नामकरण पर बल देने वाले कलामर्मज्ञों में श्री रायकृष्णदास, पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय, W.G. आर्चर, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर मोतीचंद्र, कार्ल खंडालावाला आदि विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान की शैलियाँ एवं उपशैलियाँ। राजस्थानी शैली के विकास में राजस्थान का प्राचीन इतिहास और भौगोलिक रचना का प्रमुख हाथ रहा है। राजस्थानी चित्रकला अन्य भारतीय शैलियों से प्रभावित होती हुई स्वतंत्र रूप से राजस्थान के वीर प्रदेश में पल्लवित हुई है। राजस्थानी चित्रकला की अजस्र धारा अनेक स्कूलों, अनेक रियासतों, शैलियों एवं उपशैलियों को परिप्लावित करती हुई 17-18वीं सदी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जिससे इसका समन्वित स्वरूप सामने आया। राजस्थान में विभिन्न शैलियों का जो विकास हुआ, उसे देखकर सारा विश्व विमुग्ध हो उठा। राजस्थानी चित्र शैली में मुगल शैली का प्रभाव तो था, किंतु अंतर भी बहुत था। मुगल शैली अगर शरीर था, तो राजस्थान उसकी आत्मा। यहाँ के चित्रकार फोटोग्राफर नहीं थे, सही अर्थों में चित्रकार थे। इसके विपरीत राजस्थान के कलाकारों ने क्योंकि जीवन को अनंत साधना का विषय माना था, उनमें धार्मिकता एवं श्रृंगारिकता दोनों ही रहीं। आदर्शों की जो छाप अजंता कलम में थी, राजस्थान शैली में वही ज्यों की त्यों विद्यमान है। हरमन गोइटजर, कार्ल खंडालावाला,
रामगोपाल विजयवर्गीय, कुंवर संग्राम सिंह जैसे प्रभूति विद्वानों ने बीकानेर, मारवाड़, कोटा, जयपुर, शेखावती जैसी शैलियों में अजमेर, उनियारा, देवगढ़ उपशैलियों को वर्गीकरण में और जोड़ दिया गया। अलवर शैली की मौलिकता पर सन 1961 ईस्वी में अलवर अंक 16 का प्रकाशन किया गया है। अजमेर, नागौर, झालावाड़ आदि स्थानों की चित्रकला भी धीरे धीरे खोजबीन शोध द्वारा पूर्ण हो गई है। डॉक्टर मोती चंद्र ने मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी की चित्रकला को उनकी शैलीगत विशेषताओं के कारण विशेष महत्व दिया है। राजस्थानी चित्रकला की निम्नांकित 4 शैलियां हैं, जिनसे अनेक शैलियां, उपशैलियां पनपी और विकसित हुई तथा एक दूसरे से प्रभावित होती रही हैं, यथा 1 मेवाड़ शैली, 2 मारवाड़ शैली, 3 हाड़ौती शैली, 4 ढूंढाड़ शैली। इन 4 शैलियों की भौगोलिक संरचना और राजपूत राजवंशों की सांस्कृतिक परंपरा ने जो विशिष्टता प्रदान की है, वे चित्रकला में सहज ही झलकती है। इनसे संबंधित शैलियों, उपशैलियों का विभाजन भी निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। 1 मेवाड़ शैली, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा आदि। 2 मारवाड़ शैली, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर आदि। 3 हाड़ौती शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। 4 ढूंढाड़ शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आदि। मेवाड़ शैली। मेवाड़ की स्थिति। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़ है। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण भाग में 30 डिग्री 49 इंच, 20 डिग्री 28 इंच उत्तरी अक्षांश एवं 73 डिग्री 1 व 75 डिग्री 49 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मेव अथवा मेर जाति के विकास तक इस क्षेत्र में निवास करने के कारण इसे मेवाड़ एवं मेदपाट कहा जाता रहा। यह दोनों शब्द 10वीं शताब्दी से प्रचलित रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित मेवाड़ भूखंड, जो सन 1948 ईस्वी में राजस्थान प्रदेश में विलय हुआ, आज चित्तौड़, उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिलों में वर्गीकृत है। मेवाड़ के आरंभिक चित्र। मेवाड़ क्षेत्र चित्रकला के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा। आहड़ आदि स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम प्राय 2000 ईसा पूर्व चित्रावेश इसके साक्षी हैं। यहाँ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में सावक, पडिक्कम चुन्नी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम आता है, जो वीस 1317 1260 ईस्वी में उदयपुर के आहड़ स्थान पर ही गुहिल तेजसिंह के समय चित्रित हुई थी। महाराणा लाखा, मोकल एवं कुंभा का काल आंतरिक शांति का काल था। इस समय चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रंथ कल्पसूत्र 1418 ईस्वी है, जो सोमेश्वर ग्राम मोहवाड़ में चित्रित किया गया। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपांसनाचर्यम, सुपार्श्वनाथचरितम में मिलते हैं। इसका रचनाकाल सन 1423 ईस्वी है। गीत गोविंद आरण्याय का एक अन्य सचित्र ग्रंथ है, जो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। यह मेवाड़ के गोगुंदा नामक स्थान पर चित्रित हुआ है। ग्रंथ में प्रयुक्त भाषा के आधार पर इसका समय सन 1455 ईस्वी निश्चित किया जा सकता है। चित्रण की शैली भी इसी समय की हामी भरती है। इस प्रकार मेवाड़ शैली के ये प्रारंभिक उदाहरण हैं, जहां से मेवाड़ शैली का सुरमय स्वरूप उभरा। इसके पश्चात मेवाड़ शैली का उजला रूप हमें सन 1540 ईस्वी का विल्हण कृत चौरपंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिलता है। चंपावती विल्हण नामक चित्र इसका सुंदर उदाहरण है। चित्र 42। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ है। डगलस बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने चौरपंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। चित्र 42। मेवाड़ चौरपंचाशिका, चंपावती विल्हण। ऐतिहासिक पीठिका एवं चित्रकला का विकास। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग कहा गया है।
महाराणा कुंभा स्वयं कवि, कला संरक्षक एवं संगीतज्ञ थे। आपके काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवतामूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों में मूर्तिकला के साथ रंगों की भी जानकारी दी गई है। राजवल्लभ मंडन में तो चित्रकला विषयक सामग्री भरी पड़ी है। महाराणा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख है। आपने गीत गोविंद, बालगोपाल स्तुति एवं संवत 1492, 1435 ईस्वी में रसिकाष्टक ग्रंथों आदि कई सुंदर ग्रंथों की रचना करवाई। चित्तौड़ व कुंभलगढ़ किलों में स्मारक आज भी कुंभा संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात संग्राम सिंह 1509 से 1528 ईस्वी ने मेवाड़ की सत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाया और उसने बाबर से भी युद्ध किया। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से संपन्न हुआ, जो वैष्णव भक्त थी। इस समय वैष्णव संप्रदाय अपने पूर्ण यौवन पर था। मीराबाई के गाए भक्ति पद आज भी गुजरात, बुंदेलखंड तथा राजस्थान के लोकप्रिय गीत हैं। राणा उदयसिंह 1535 से 1572 ईस्वी ने अकबर के आक्रमणों का सामना तो किया, परंतु अंत में उन्हें अपनी राजधानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा और सामरिक महत्व को समझते हुए नवीन परिजात अवतरण 1540 ईस्वी मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है, जो अमेरिका के राजधानी उदयपुर की स्थापना करनी पड़ी। इस काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का नस्ली हारा मानिक संग्रह में सुरक्षित है। राणा उदयसिंह के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप 1572 से 1596 ईस्वी ने मुगलों से लोहा लिया और छप्पन की पहाड़ियों में स्थित चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में मुगल शैली से प्रभावित सचित्र ग्रंथों में प्राचीनतम कृति ढोलामारू 1592 ईस्वी है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रकार मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड एवं उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला के केंद्रों के रूप में उभरे। राणा अमरसिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी ने मुगलों की आंशिक अधीनता स्वीकारी। इस काल के सन 1605 ईस्वी के रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगा था। डॉक्टर मोती चंद्र के अनुसार इन चित्रों में भारत की 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेषों के दर्शन होते हैं, जिसको प्रसिद्ध कलाकार P.N. चोयल ने गुर्जर शैली कहा है। इन चित्रों में चमकीले चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ है तथा मुखाकृति एवं वेशभूषा के अंकन में कोणात्मकता दिखाई देती है। यह सिलसिला कर्णसिंह व जगतसिंह प्रथम के शासन में बढ़ता गया। अमरसिंह के प्रथम पुत्र कर्णसिंह 1620 से 1628 ईस्वी के समय मुगलों से और पर्याप्त संबंध स्थापित हुए। इस काल में स्थापत्य कला का विकास अधिक हुआ। मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण हुआ। कर्णसिंह के उत्तराधिकारी राजा जगतसिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी साहित्य, स्थापत्य कला एवं संस्कृति के महान उन्नायकों में से थे। आपने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया एवं उदयपुर महल को पूर्ण करवाया। आपको शाहजहां ने अनेक भेंट और उपाधियां प्रदान की, परंतु इस काल वल्लभ संप्रदाय के प्रसार के कारण श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। इस काल में चित्रित रागमाला 1628 ईस्वी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। रसिक प्रिया 1628 से 30 ईस्वी के 21 पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रह में हैं। गीत गोविंद 1629 ईस्वी सूरसागर इत्यादि से संबद्ध कथानकों के चित्रों रसिक प्रिया, बिहारी सतसई हितोपदेश से संबद्ध चित्रों नायक नायिका भेद
उदयपुर महाराणाओं के व्यक्तिचित्रों भागवत पुराण 1648 ईस्वी जो साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित है। इसके 4 स्कंध हैं 8, 9, 11, 12 जिसके 234 पृष्ठों में 129 चित्र चटक रंगों में बने हैं। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित है जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है। यह प्रति 1651 ईस्वी में चित्तौड़ में लिखी गई थी और यहीं पर चित्रित भी हुई। इस प्रकार सन 1628 से 1652 ईस्वी की अवधि में मेवाड़ चित्र शैली में बड़ा निखार एवं प्रोज्वलता आ गई और 17वीं शताब्दी के अंत तक इसने उत्कृष्ट स्तर प्राप्त कर लिया। इस समय के प्रमुख चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे। इन चित्रकारों ने मेवाड़ कला को मौलिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। कार्ल खंडालावाला के अनुसार साहबदीन चित्रकार के चित्रों में बनावट एवं रंगबोध मौलिकता लिए हुए हैं और मेवाड़ शैली को नई दिशा देने का श्रेय उसी को है। कहा जाता है कि महाराणा जगत सिंह एवं महाराणा राज सिंह का समय चित्रकला तथा अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग था, परंतु राणा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी पहले तो मुगलों से मिला रहा, परंतु बाद में औरंगजेब की नीति से मुगलों के विरुद्ध हो गया और उसने मुगलों से युद्ध किया। यह युद्ध सिद्ध स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति के संबंध में हुआ। बाद में इस मूर्ति की स्थापना सिहाड़ में की गई, जो प्रदेश आगे चलकर श्री नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में नाथद्वारा वैष्णव कला तथा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। राजा राजसिंह को काव्य तथा भवन में विशेष रुचि थी। सन 1655 ईस्वी में साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित शुकर क्षेत्र महात्यम सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित तथा सन 1659 ईस्वी का भ्रमर गीत महान उपलब्धियां हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि महाराणा राजसिंह के काल में हिंदी के अनेक भक्तिकालीन व रीतिकालीन काव्य ग्रंथों से प्रेरित विषय स्वतंत्र या ग्रंथ चित्रों के रूप में चित्रित हुए। राजसिंह के पश्चात उसका पुत्र राणा जयसिंह 1680 से 1698 ईस्वी मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। वह स्वतंत्र प्रकृति का शांतिप्रिय शासक था। उसमें राजसिंह जैसी योग्यता थी, परंतु कालांतर में वह निर्बल शासक सिद्ध हुआ। इसके काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। कहा जाता है कि लघु चित्रों की संख्या की दृष्टि से यह काल उल्लेखनीय है, परंतु कलम की बारीकी और सफाई की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं। इस काल में तिथियों सहित जो सामग्री प्राप्त हुई उनमें नवलगढ़ के कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में उपलब्ध गीत गोविंद संबंधी चित्र, श्रीमद्भागवत पुराण संबंधी श्री गोपीकृष्ण कनोडिया पटना के संग्रह में उपलब्ध चित्र, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में उपलब्ध अनुमानतः विक्रम संवत 1720 से 1735, 1663 से 1678 ईस्वी की समयावधि में चित्रित श्रीमद्भागवत के 10 चित्र, अनुमानतः सन 1680 से 1700 ईस्वी के मध्य चित्रित संप्रति भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित भागवत पुराण संबंधी चित्र, सरस्वती भवन पुस्तकालय उदयपुर में संरक्षित रागमाला, एकादशी महात्म्य कादंबरी तथा राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संरक्षित मुल्ला दो प्याजा, पृथ्वीराज रासो, रघुवंश, रसिक प्रिया, सूरसागर, पंचाख्यान, सारतत्व, सारंगधर से संबंधित चित्र 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध काल के मेवाड़ के लघु चित्रांकन के विकास को प्रकट करते हैं। अमरसिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी ने शासन व्यवस्था का जयसिंह के पश्चात सुधार किया। इनका काल स्थापत्य कला एवं चित्रकला की दृष्टि से परिवर्तन का काल कहा जाता है। इनके काल में बने शिवप्रसन्न एवं अमर विलास महल मुगल स्थापत्य पर आधारित हैं। इन्हें आजकल बोडी महल के नाम से पुकारा जाता है। राजकीय संग्रहालय
उदयपुर में महाराणा अमर सिंह कालीन चित्रों में रसिक प्रिया के 46 लघु चित्र उल्लेखनीय हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी के काल में मेवाड़ी चित्रकला फिर नए आयामों को छूती है। यह काल मेवाड़ में शांति और समृद्धि का युग माना जाता है। इस समय मुगलिया प्रभाव मेवाड़ी चित्रों में अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आया, जिसका ज्वलंत उदाहरण सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहीत बिहारी सतसई है। अन्य प्रमुख ग्रंथों में गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कालिया दमन हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल के पश्चात साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर ही लघु चित्रों की परंपरा लगभग समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात महाराणा जगत सिंह 1734 से 1751 ईस्वी, महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय 1751 से 1753 ईस्वी, महाराणा राज सिंह द्वितीय 1753 से 1760 ईस्वी, महाराणा अरिसिंह 1760 से 1773 ईस्वी तथा महाराजा हमीर सिंह द्वितीय 1773 से 1777 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराणा हमीर सिंह के काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। शिकार एवं विभिन्न त्योहारों पर चित्र अधिक बनाए गए। मेवाड़ के इतिहास का अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह 1777 से 1828 ईस्वी का काल है, जो चित्रकला के लिए विशेष उल्लेखनीय है। सन 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से मेवाड़ राज्य की संधि हो गई थी, जिसके कारण मेवाड़ को मराठा एवं पिंडारियों के उत्पात से मुक्ति मिल गई थी। इस काल में भित्तिचित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ। मर्दाना महल, बापना की हवेली, एकलिंग मंदिर के पीठाचार्य के निजी निवास स्थान पर बने भित्तिचित्रों तथा कुंभलगढ़, नाथद्वारा में बने भित्तिचित्र प्रमुख हैं। इस काल का एक महत्वपूर्ण एल्बम राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहीत है, जिसमें मेवाड़ के राजाओं के अतिरिक्त मीरा का चित्र भी विद्यमान है। यह भक्ता कलाकार द्वारा चित्रित है। महाराणा भीम सिंह का जुलूस साहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित है। चित्र 43। इस प्रकार मेवाड़ शैली की मुगलिया प्रभाव से मिली जुली आकृति राजदरबारों, ठिकानों तथा वैष्णव पीठों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चलती रही। मेवाड़ में उदयपुर के अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर समय समय पर चित्रकला होती रही, जिनमें चित्तौड़, चावंड और नाथद्वारा प्रमुख हैं। प्रमुख चित्र नायिका भेद संबंधी सेट तथा रसिक प्रिया सेट और सन 1648 ईस्वी में साहबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण, सन 1651 ईस्वी की मनोहर द्वारा चित्रित रामायण एवं सन 1651 ईस्वी की आर्ष रामायण मेवाड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस शैली में सूरसागर, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, राग रागिनी तथा अन्य विषय चित्रकला के आधार रहे। गीत गोविंद की परंपरा में राजकीय संग्रहालय उदयपुर का गीत गोविंद सेट सन 1714 ईस्वी तथा सरस्वती भंडार उदयपुर की बिहारी सतसई सन 1719 ईस्वी महत्वपूर्ण सेटों में गिने जाते हैं। श्रृंगारिकता का पुट लिए हुए ये चित्र उस समय की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। 1. प्रकृति। मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति को आलंकारिक रूप में चित्रित किया है। पर्वत तथा चट्टानों इत्यादि को बनाने में आलेखन और अलंकरण को ही महत्व प्रदान किया है, जो मुगल तथा फारसी शैली में अंकित है। पृथ्वी को ज्यादातर लाल, हरे एवं पीले रंग से चित्रित किया गया है। कुंजों, लताओं, वृक्षों और पुष्पों की अधिकता है। वृक्षों के पत्ते, पुष्पित पौधे या पेड़ के पत्तों के साथ पुष्पों के गुच्छे अंकित किए गए हैं। कुंज अर्धचंद्राकार मेहराबों की भांति तथा उन पर छाई पुष्पित लताओं से बनाए गए हैं। जल को अपभ्रंश शैली के समान टोकरी बुनने वाले अभिप्रायों से चित्रित किया गया है, जो अलंकरण युक्त है।
आम्रवृक्ष, अशोक वृक्ष इत्यादि के में नैसर्गिकता लाने की चेष्टा की गई है, तथापि सजावटी वृक्षों पौधों में कृत्रिमता दिखाई देती है। 2. पुरुषाकृति तथा वस्त्राभूषण। पुरुष मानवाकृतियां लंबी, चेहरा गोल व अंडाकार है। चिबुक और गर्दन का भाग अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया है। मुख पर बड़ी बड़ी मूछें और विशाल नेत्र हैं। अधर प्रायः खुले हुए, सिर पर मेवाड़ी पगड़ी जिस पर काली कलगी, सरपेच, कानों में मोती, गले में मणियों के हार तथा लंबा जामा, कमर में दुपट्टा, पायजामा और जूतियां हैं जो राजसी वैभव दर्शाती हैं। 3. स्त्री आकृति तथा वस्त्राभूषण। स्त्रियों की मीनाकृति आंखें, भरी हुई चिबुक, अधर कुछ खुले हुए, मुखाकृतियां प्रभावोत्पादक कमनीयता लिए हुए विविध मुद्राओं में अंकित है। लहंगा, पारदर्शक लुगड़ी, कमर तक चोली लटकती हुई, कपोलों पर झूलते केश जो केश कभी कानों के ऊपर वेणी से बंधे हुए चित्रित होते थे। लंबी नासिका, नथ युक्त आभूषणों में स्त्रियां कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, बोर, पायल पहने हैं। 4. विषय। मेवाड़ शैली में विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है। बिहारी सतसई, सूरसागर, पंचतंत्र के उपाख्यान, कादंबरी की अद्भुत कथा, पृथ्वीराज, रासो, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कविप्रिया, मधु मालती, नल, दमयंती इत्यादि अनेक कथाओं और कविताओं को चित्रित किया है। चित्रकार द्वारा अंकित ग्राम्य जीवन, दरबार, जुलूस, विवाह, उत्सव, संगीत, नृत्य, अंतःपुर, युद्ध, आखेट संबंधी दृश्यों, स्त्रियों के जल विहार, नौका विहार, कांटा निकालते घोड़ों की दौड़, दीपावली, होली के उत्सव, नायिका भेद, राग, रागिनी, चित्रावली, रामायण एवं कृष्ण लीलाएं प्रमुख विषय रहे हैं। 5. हाशिए। हाशिए प्रायः लाल रंग के बनाए जाते थे। हिंगुल और सिंदूर रंग के मिश्रण से कहीं कहीं हाशिए सपाट लाल या पीली सादा पट्टियों से निर्मित होते थे। 6. भवन। भवनों में दार्ष्टिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। चित्रों की पृष्ठभूमि या चित्रों के मुख्य भाग में योजना को ठोस स्वरूप प्रदान करने के लिए भवन को सफेद रंग से चित्रित किया गया है जो मुगलकालीन है। भवनों के शिखर, छज्जे एवं चबूतरे गुंबदाकार बनाए गए हैं। 7. रात्रि दृश्य। गहरी नीली या धुएं के रंग की पृष्ठभूमि में सफेद बिंदियों को लगाकर चित्रकार ने तारों से पूर्ण रात्रि का दृश्य चित्रित किया है। कहीं कहीं रात्रि में तारों के साथ चंद्रमा भी अंकित है। दिन का दृश्य अंकित करने के लिए केवल आकाश का रंग बदल दिया गया है। 8. पशु पक्षी। पशु पक्षी के चित्रण में कलाकारों ने अपभ्रंश शैली की ही नकल की है और वे आलंकारिक ढंग से निर्मित हैं, किंतु मुगल प्रभाव के कारण हाथी, घोड़ों, हिरण, कुत्तों इत्यादि में यथार्थता एवं भावुकता दर्शाई गई है। पक्षियों में चकोर, हंस व मयूर प्रमुख हैं। 9. परिप्रेक्ष्य। चित्र की मुख्य घटना की ओर दृष्टि केंद्रित करने के लिए प्रमुख घटना को प्रायः चित्र के मध्य में और गौण घटनाओं को प्रायः इधर उधर संयोजित करने की चेष्टा की है। संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांट दिया गया है या एक स्थान को दूसरे से पृथक करने हेतु बीच में टीला बना दिया गया है। 10. रंग। अधिकांशतः चटकीले रंग प्रयुक्त हुए हैं। चित्रों में लाल, पीले, लाजवर्दी, नील, हरा, जोगिया, श्वेत और काले रंगों का प्रयोग हुआ है। स्वर्ण रंग को बादलों में बिजली की चमक दिखाने में, पुरुषों के मुकुट में और स्त्रियों के आभूषण एवं उनके वस्त्रों के किनारों के अंकन में और कहीं कहीं दानवी आकृति के चेहरे की भयानकता को उभारने के लिए आंख के डयों को बनाने में प्रयोग किया गया है। महाराजा जगत सिंह के काल के मेवाड़ के चित्रों में रंगों के प्रयोग की एक विशिष्टता यह भी है कि भार वाली वस्तुओं के रंगों में गहरापन अधिक है, उनकी ऊर्जस्वितमा अधिक तीव्र है तथा हल्की वस्तुओं के अंकन में हल्के न्यून ऊर्जस्वितमा वाले रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के प्रयोग ने चित्रों के संपूर्ण संघटन में सहज स्वाभाविकता को उत्पन्न किया है तथा संबंधित चित्र के कथ्य एवं भावों की संप्रेषणीयता को काफी बढ़ा दिया है। 11. भाव। कृष्णलीला संबंधी विषय वस्तु को आधार बनाकर प्रेम, समर्पण, श्रद्धा,
उत्सर्ग, श्रृंगार इत्यादि भावनाओं को व्यक्त करने वाले अनेकानेक चित्रों का सृजन मेवाड़ में हुआ। मुगलों के संपर्क से मुगल चित्रकला की बाह्य उत्तेजना, लालित्य एवं कमनीयता का समावेश हुआ। देवगढ़ शैली उपशैली। मेवाड़ सीमा से लगा देवगढ़ उदयपुर में उत्तर की ओर 68 मील दूर एक प्रमुख ठिकाना है। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना सन 1680 ईस्वी में स्थापित किया। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाते थे, जिन्हें प्रारंभ से ही चित्रकला में गहरी रुचि थी। महाराणा संग्राम सिंह एवं महाराणा जगत सिंह द्वितीय के राज्यकाल में निर्मित मेवाड़ के चित्रों की शैली के अनुरूप ही देवगढ़ में सन 1710 से 1720 ईस्वी के मध्य भित्तिचित्र भी बने। ऐसा प्रतीत होता है कि उदयपुर नगर के चित्रकारों को ही इस कार्य के लिए लगाया गया होगा। देवगढ़ के अन्य महलों में अजारा की ओबरी, मोती महल आदि में भी भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं। ये चित्र चित्रकार चौखा की चित्रण पद्धति के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देवगढ़ के कपड़द्वार महलों में कई चित्र इसी प्रकार के बने हैं, जिनमें शिकार, हाथियों की लड़ाई, राजदरबार का दृश्य, कृष्ण लीला आदि के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाराणा अरिसिंह के समय मेवाड़ के कुछ जागीरदारों और महाराणा के मध्य वैमनस्य हो गया था। देवगढ़ के रावत विद्रोही जागीरदारों के पक्ष में थे तथा महाराणा के विरुद्ध युद्ध भी किए। उदयपुर भटियानी चौहट्टे में स्थित पुरानी देवगढ़ की हवेली इस काल में महाराणा ने अधिकृत कर तुड़वा दी। सन 1728 ईस्वी में जयपुर के राजा माधो सिंह को देवगढ़ की राजकुमारी ब्याही गई थी। महाराजा की मृत्यु के बाद महारानी चूड़ावत जी जयपुर राज्य का पूर्ण कामकाज देख रही थी। रावत जसवंत सिंह ने उसे सहायता दी व लंबे समय तक जयपुर रहे। इस काल में निर्मित रावत जसवंत सिंह का चित्र जयपुर शैली में ही बना, जिसमें मुगल एवं जयपुर का शैलीगत प्रभाव है। यह चित्र म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। महाराजा भीम सिंह के राजकाल 1786 से 1724 ईस्वी में देवगढ़ के राघवदास एवं मेवाड़ के संबंध पुनः स्थापित हुए। आठ भौगोलिक, वैवाहिक, रक्त और सांस्कृतिक संबंधों के कारण क्रमशः मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ की कला की विशेषताओं को अंगीकार कर यहाँ के चित्रकारों ने जो चित्र बनाए, उनकी अलग ही पहचान है। पुरुष और स्त्रियों की आकृतियों में निकटवर्ती मारवाड़ का प्रभाव, चित्रकारों एवं उनके मोटी सधी हुई रेखाएं, मेवाड़ शैली के विपरीत हरे, पीले रंगों का अधिकाधिक प्रयोग, आश्रयदाताओं से घनिष्ठ संबंध आदि ने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिकार, गोठ, अंतःपुर, राजसी ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी, धार्मिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं आदि के लोक कलात्मक चित्रण ने देवगढ़ की चित्रकला को महत्वपूर्ण बना दिया। इस दृष्टि से इसको मेवाड़ की उपशैली का स्थान दिया गया। देवगढ़ में निर्मित चित्र आज विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। देवगढ़ के प्रमुख चित्रकारों में बगता 1769 से 1820 ईस्वी और कंबला प्रथम 1775 से 1810 ईस्वी थे। बगता ने कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार 1769 ईस्वी, शिकार के पश्चात गोठ, इस चित्र में राजकुमार अनूप सिंह शिकार से लौटते समय विश्राम करते दिखाए गए हैं। रावत गोकुलदास घोड़े पर सवार 1811 ईस्वी, रावत गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए 1811 ईस्वी, शिकारी कुत्ते का चित्र 1806 ईस्वी एवं सूर्य पूजा 1800 ईस्वी, ये तीनों चित्र वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में सुरक्षित हैं। रावत राघवदास का चित्र चित्रकार कंबला द्वारा 1778 ईस्वी का चित्रित है। बगता एवं कंबला प्रथम की पीढ़ी के चित्रकारों में कंबला द्वितीय 1800 से 1850 ईस्वी, चौखा तथा बैजनाथ ने देवगढ़ में रहकर देवगढ़ शैली को अपनी कलम द्वारा और अधिक समृद्धशाली बनाया।
कंवला द्वितीय कालांतर में बदनौर चले गए, जहां अपनी निजी शैली का विकास किया। चौखा द्वारा चित्रित प्रमुख चित्रों में रावत गोकुलदास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए, रति क्रीड़ा, गोधूली बेला हैं। देवगढ़ अभिलेखों में चित्रकार हरचंद एवं नंगा का उल्लेख बदनौर के चित्रकारों से मिलता है। चित्रकार नंगा महाराजा जगत सिंह द्वितीय के राज्य में उदयपुर में भी उल्लेखनीय कार्य करते रहे। बैजनाथ कलाकार द्वारा चित्रित रावत नाहर सिंह जनाना में 1813 ईस्वी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, मुंबई में सुरक्षित है। नाहर सिंह की प्रेमिका को प्याला देते हुए 1830 ईस्वी कर्नल टॉड की सवारी 1800 ईस्वी और नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार 1830 ईस्वी अन्य प्रमुख चित्र हैं। सर्वप्रथम इस उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। नाथद्वारा शैली उपशैली मेवाड़ की राजधानी उदयपुर से 5 मील दूर उत्तर दिशा में घने पहाड़ों के मध्य कला एवं संस्कृति का केंद्र नाथद्वारा का नाम जगत विख्यात है। इस शैली का उद्भव और विकास नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना 10 फरवरी 1672 ईस्वी के बाद में आका जाता है। यूं तो मेवाड़ में पुष्टि मार्ग को प्रश्रय महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी के राजकाल से ही हो गया था। आपने गोकुल में गोस्वामी गिरधारी लाल से सत्संग कराया तथा उन्हें आसोटिया ग्राम भेंट देकर संप्रदाय का सम्मान दिया। किंतु मेवाड़ में पुष्टि संप्रदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना से ही मानना चाहिए। सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब की अनुदार नीति ने समाज में तहलका मचा दिया। ब्रज प्रदेश के कुछ मंदिरों के पुजारियों ने भव्य मंदिरों का मोह छोड़ दिया और उन आराध्य मूर्तियों को बचाने में जुट गए। गोवर्धन पर्वत पर स्थित वल्लभ संप्रदाय वालों के प्रमुख मंदिर श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर वहां के गोस्वामी श्री दामोदर जी तथा उनके चाचा गोविंद जी 30 सितंबर सन 1669 को गोवर्धन से निकले और इधर उधर शरण लेते हुए कोटा, बूंदी, किशनगढ़, पुष्कर तथा जोधपुर गए, किंतु औरंगजेब के भय से किसी ने भी उस मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित नहीं होने दिया। बाद में मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने इस मूर्ति को सहर्ष स्वीकारा और 10 फरवरी सन 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में एक भव्य आयोजन के साथ इसकी स्थापना की और तभी से ही इस गांव का नाम नाथद्वारा पड़ गया और इस प्रकार मेवाड़ वैष्णव धर्म का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी की प्रतिमा के साथ साथ पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामियों के साथ अनेक भक्त चित्रकार भी मथुरा एवं वृंदावन से आए और अपने हाथों श्रीनाथ जी के विग्रह चित्र बनाए। श्रीनाथ जी के प्राकट्य एवं लीलाओं से संबंधित तथा अष्टयाम की सेवा पूजा के असंख्य चित्र कागज व कपड़े पर बने और नाथद्वारा दर्शनार्थ आने वाले धर्म परायण एवं कला प्रेमी लोग श्रीनाथ जी के चित्र खरीद कर ले जाते थे। यहाँ चित्रकारिता के साथ साथ अन्य कलाएं जैसे मीनाकारी, पच्चीकारी इत्यादि भी विकसित हुईं। 18वीं शताब्दी में निर्मित कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। चित्र 44 नाथद्वारा कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में ब्रज एवं मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के समन्वय से धीरे धीरे नाथद्वारा शैली का विकास होने लगा। नाथद्वारा जैसे छोटे से कस्बे में चित्रकला इतने बड़े पैमाने पर विकसित हुई है, उसमें श्रीनाथ जी के अतिरिक्त मुख्य कारण और भी रहे हैं। प्रथम तो यह कि इस संप्रदाय में हाथ कलम के चित्रों से ही पूजा का विधान रहा तथा दूसरा यह कि यहाँ के चितेरे परस्पर सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा से काम करने की टेव लिए हुए थे। मंदिर में धीली पाटिया नामक स्थान पर संध्या समय भगवान के भोग के दर्शन से शयन की झांकी तक बैठकर यहाँ के चित्रकार अपने चित्र बनाकर स्वयं ही बेचते रहे। इसके अलावा ये लोग दशहरे से दीपावली तक मंदिर के मुख्य द्वार डोरिया, पानघर, फूलघर, दूधघर, गोणाघर, खर्च भंडार, कृष्ण भंडार,
सूरजपोल, नगारखाने के दरवाजे आदि पर हाथी, सजे घोड़े, धारीदार सिंह, बैल आदि भी चित्रित करते रहे। कमल पुष्प और आसपास आसमानी रंग से चिम्मन का काम भी ये लोग करते। कलम चौक मंदिर का मुख्य भाग है, जहां पर भक्तजन श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बैठते हैं। यहाँ सबसे उच्च कोटि का काम किया जाता है। पुष्टि संप्रदाय की परंपरा में नाथद्वारा शैली में छोटी से छोटी वस्तु का अंकन अनिवार्य रहा है। तिलक के स्थान पर तिलक तथा मध्य भाग में लाल, साथ ही नथ, बेसर के 3 मोतियों में से बीच का मोती लाल होना चाहिए। चोटी, कुंदना, मुकुट, वंशी, गुलाब शाही बोड़ा, चौखटा, काचनी, पीतांबर आदि श्रृंगारिक उपकरणों का अंकन अनिवार्य है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं, उन्हें पिछवाई कहते हैं, जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। पुरानी पिछवाइयाँ पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों, संग्रहालयों एवं कला मर्मज्ञों और प्रेमियों के पास उपलब्ध हैं, जिनमें कैलिको म्यूजियम, अहमदाबाद है। इसके अलावा होटलों, सार्वजनिक भवनों में भी इन्हें सजावट हेतु लगाया जाता रहा है। तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय में यहाँ की चित्रकला का विकास चरम सीमा पर था। कहा जाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों एवं पुष्टि संप्रदाय के नियमों के आधार पर चित्रण करना यहाँ की परंपरा एवं अनिवार्यता रही है। वर्ष पर्यंत 24 उत्सवों के अलावा अन्नकूट, नाव का मनोरथ, बंगले के उत्सव, 56 भोग, कलियों की हट्टी आदि का विशेष रूप से बहुलता में अंकन हुआ है। शुद्धादेय पुष्टि मार्ग का मूल उद्देश्य कृष्ण कन्हैया को रिझाना और उनका गुणगान करना ही रहा है। इसमें श्रीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मानकर ही पूजा की जाती थी। मत की इसी भावना की पुष्टि के परिणामस्वरूप श्रीमद्भागवत गीता आदि ग्रंथों के अनुरूप विविध कृष्ण लीलाओं के चित्रों को अंकित करने की प्रथा नाथद्वारा में आज भी है। इनमें कृष्ण जन्म, ब्रज की बाल लीला, गोचारण, कालीनाग नाथन एवं चीरहरण आदि विषयों के अनुरूप चित्रों का निर्माण हो रहा है। 17वीं सदी से आज तक प्राकृतिक दृश्य चित्रों का चित्रण भी यहाँ अबाध गति से होता चला आ रहा है। यहाँ के दृश्य चित्र भी उच्च कोटि के सस्ते व अपनी सुंदरता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ का चित्रकार पत्तियां एवं गुच्छे बनाने के लिए विशेष प्रकार की तूलिका तैयार करते हैं। किनार व खत खींचने वाले, मानवाकृतियां बनाने वाले अलग अलग अपने क्षेत्र के सिद्धहस्त चित्रकार होते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व बाबा रामचंद्र जयपुर से आकर यहाँ बस गए थे। आपकी शैली में ब्रजमंडल के प्रकृति परिवेश के पेड़ पौधों में नवीनता प्रदर्शित है। इस प्रकार उनके कार्य की तुलना किसी अन्य कलाकार से नहीं की जा सकती। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, उद्यराम, देवकृष्ण, हरदेव, हीरालाल, विटुल, भगवान आदि चित्रकारों के नाम भी प्रसिद्ध हैं। महिला कलाकारों में कमला एवं इलायची का नाम भी उल्लेखनीय है। दृश्य चित्रों में प्राचीन पाश्चात्य एवं अर्वाचीन प्रभाव दर्शित होता है, किंतु ये तीनों मिलकर नाथद्वारा कलम चित्रों की भी वृद्धि करने में सहायक हैं। नाथद्वारा शैली में अपभ्रंश, मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर शैलियों का संगम हुआ है। 19वीं-20वीं शताब्दी में नाथद्वारा शैली में व्यापारिक बहुल चित्रण के कारण रंगों में बिखराव, रेखाओं में भद्दापन तथा फोटोग्राफी का प्रभाव आने लगा, जिससे यहाँ की कला पतनोन्मुख होती चली गई, पर नाथद्वारा शैली की चित्रण परंपरा आज भी प्रचलित है। श्रीनाथ जी के स्वरूप और पिछवाइयों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण लगभग 35 परिवारों के पुश्तैनी चित्रकार आज भी नाथद्वारा में चित्रांकन कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इस प्रकार नाथद्वारा की चित्रकला और चित्रकारों ने भारतीय चित्र परंपरा और स्थानीय विशेषताओं एवं मान्यताओं को ओझल नहीं होने दिया। साथ ही नूतन मोड़ की पृष्ठभूमि में अपने जागरूक अस्तित्व का प्रबल एवं पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया। नाथद्वारा की चित्रशैली आने वाले युग में भी असंख्य चित्रकारों के लिए प्रेरणादायी रहेगी।